नमन वंदन करते हुए श्री रामचरित्र मानस के सुंदर कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती हो रही है तो आप सभी मुझे तुच्छ जान करके क्षमा करेंगे। सज्जनों, यह कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए तथा अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को नातेदार, रिश्तेदार, भाई पटीदार सभी को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि इसमें सभी धर्मों के धार्मिक कार्यक्रम ही प्रस्तुत किए जाते हैं। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है कि जब विभीषण भगवान रामचंद्र जी की शरण में आ जाते हैं। भगवान राम उन्हें हृदय से लगा करके अपना पूरा परिचय देते हैं। तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से लिखा है। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं विभीषण से, सगुन उपासक परिहित निरत नीति दृढ़ प्रेम, सगुन उपासक परिहित निरत नीति दृढ़ नेम, और ते नर प्राण समान मम, और जिनके द्विज पद प्रेम। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है। भगवान रामचंद्र जी विभीषण से कह रहे हैं। फिर भगवान ने लंकेश के नाम से ही संबोधन किया विभीषण का, जबकि लंकेश रावण के छोटे भाई विभीषण माने जाते थे। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, राम बचन सुन वानरी जूठा, सकल काहि जय कृपा बरूथा।
करते हैं अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा कि हे देव, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की बात को जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरण की प्रीत रूपी नदी में बह गई। अब अंदर कुछ भी नहीं है। अब तो हे कृपाल, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति ही मुझे दीजिए। इस प्रकार भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर भगवान रामचंद्र जी ने तुरंत समुद्र का जल मंगाया। सज्जनों, जब किसी को राज देना होता है सभी तीर्थों का जल मंगाया जाता है, परंतु भगवान रामचंद्र जी ने समुद्र का जल मंगा करके और समुद्र के जल से विभीषण का टीका कर दिया। समझो, लंका का राजा बना दिया। सज्जनों, ऐसा क्यों किया? क्योंकि सारे संसार की नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं, इसीलिए भगवान ने ऐसा किया। और भगवान ने समुद्र के जल से विभीषण का राज तिलक किया और कहा, तुम्हारी इच्छा तो नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वहाँ निष्फल नहीं जाता है, कोई ना कोई फल मिलता है। ऐसा कह करके राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा दिया और उसे अखंड राज दे दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिर काट कर चढ़ाने पर दी थी, वही संपत्ति भगवान रामचंद्र जी ने विभीषण को केवल अपने चरणों में एक बार सर नवाने से दे दिया, सचाते हुए दिया। इसमें भी भेद है। सकुच दीन रघुनाथ, मन में कुछ शंका है, सकुचा है, सच्चापन है। ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वह बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को राम ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सज्जनों, तुलसीदास जी ने लिखा है और एक तर्क यहाँ भी आ रहा है। सज्जनों, फिलहाल के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं, सारे संसार के ईश्वर हैं, परंतु राज अगर कोई देता है, राज तलक कोई करता है, तो परिवार का ही व्यक्ति करता है। इसलिए यहाँ भी एक शंका है कि जैसे सुग्रीव को राज तिलक देना था, राज देना था, बाली को मारने के बाद तो लक्ष्मण से राज दिलवाया, और यहाँ स्वयं भगवान रामचंद्र जी जो कि वो राज है रावण का, फिर भी अपने हाथों से राज दे रहे हैं विभीषण को। सज्जनों, इस पर चर्चा कीजिएगा। ये है सत्संगों का विषय है। और तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पस बिन पूछ विसारा, निज जन जानता ही अपना,
के कुल का नाश करने वाले रामचंद्र जी नीत की रक्षा करने वाले वचन बोले। भगवान राम ने कहा, हे वीर वानर राज सुग्रीव, हे लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस पार किया जाए, किस प्रकार से इसके उस पार जाया जाए। भगवान राम ने पूछा। अनेक जात के मगर, सांप, मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण ने कहा, हे प्रभु सुनिए, आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र सोख लेने वाला है, सोख सकता है। फिर भी नीति ऐसी कही गई है कि जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, यानी भगवान राम के पुरखे ही हैं समुद्र, और वे विचार कर आपको उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के उस पार उतर जाएगी। सज्जनों, भगवान राम ने कहा और तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, आप सभी सुने। भगवान राम ने कहा कि हे विभीषण, सखा कही तुम्होनी की उपाय, करिए देव जो होई सहाय। मंत्र गाया लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुन अति दुख पावा। नाथ देव करि कौन भरोसा, सोचिए सुंध करिए मन रोसा। सादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। सुनति बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे करहु धरहु मनि धीरा। अस कहे प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु गमी सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन्हु सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भु दसाई। जबहि विभीषण प्रभु पहियाए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन्हि देखे, धरे कपटी कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परने। श्रोता बंधुओं, विभीषण जी ने कहा कि आपका एक बाण ही ऐसे करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है। फिर भी नीति ऐसा नहीं कह रही है। नीति के हिसाब से, नियम के हिसाब से तो ये है कि समुद्र से प्रार्थना की जाए कि वो किसी प्रकार से उपाय बताए। भगवान रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो
वचन सुन करके उन्होंने बहुत दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे रात, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यानी मन में क्रोध लाइए, समुद्र सूख जाएगा। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार है, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। यह सुनकर भगवान रामचंद्र जी हंस करके बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो लक्ष्मण। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु रामचंद्र जी ने समुद्र के समीप जाकर के पहले उन्होंने सिर नवा करके प्रणाम किया। फिर किनारे पर, समुद्र के किनारे कुश बिछा करके बैठ गए। इधर ज्यों ज्यों ही विभीषण प्रभु के पास आए थे, क्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर का रूप धारण किए हुए उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, दूतों ने असली रूप भी प्रकट किया। प्रकट बखान है राम स्वभाव, अति प्रेम का विसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपिने तब जाने, सकल बांध कपीस पहियाने। कहे सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग कर पठबहु निश्चर। सुने सुग्रीव वचन कपिधाय, बांध कटकी चहुमास फिराए। बहु प्रकार मारन कप लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हरना साकाना, यही कौशिलाधीश के। सुनि लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाए। रावण कर दी जो आबादी, लक्ष्मण बाँचु कुल घाती। रावण कर दी जहु आबादी, लक्ष्मण बचन पाँच कुल घाती। कहे वो मुखागरि मूढ़ सन, ममु संदेश उदार। सीता देई मिलऊ नत, आवा काल तुम्हार। श्रोता बंधुओं, जो रावण के भेजे हुए दूत वानर के भेष में सभी लीलाएं देख रहे थे, सभी करतब देख रहे थे रामादल की, फिर वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। भगवान राम के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें द्वेष भाव सब भूल गए वे सभी। तब वानरों ने जाना कि ये
हैं और वे उन सबको बांध कर सुग्रीव के पास ले आए। तब सुग्रीव ने कहा, हे वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेजो, अर्थात इनके नाक और कान काट लो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानरों ने उन्हें बहुत प्रकार से मारा पीटा। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार करके कहा कि जो हमारे नाक कान काटेगा उसको भगवान श्री रामचंद्र जी की सौगंध है, भगवान राम की कसम है, अगर मेरे नाक कान किसी ने काटे। यह सुन करके लक्ष्मण जी सबको निकट बुलाए। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों के को तुरंत छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में एक चिट्ठी दिया लक्ष्मण जी ने और कहा, इसको रावण को दे देना और कह देना कि हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को वाचो, पढ़ो। फिर उस मूर्ख से जबानी भी मेरा संदेश कहना। लक्ष्मण जी ने कहा कि चिट्ठी पढ़ा देना और उसके बाद अपने मुख से भी बता देना कि सीता जी को वापस कर दे, रामचंद्र जी से मिल ले, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, ये समझो। सज्जनों, लक्ष्मण जी की चिट्ठी लेकर के, लक्ष्मण जी की बात सुन करके रावण के दूत चल पड़े वापस लंका के लिए। और तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है। सभी श्रोता बंधु मन लगा करके सुने ध्यान से। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनति गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस खिलराए।
रावण जी को सर नवा करके रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हुए दूत तुरंत चल दिए। राम जी का यश कहते हुए वे लंका में पहुंच गए। उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। दशमुख रावण हंस करके बोला और कहने लगा, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना। मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है, मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा यानी घुन बनेगा, और जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाते हैं, वैसे ही नर वानरों के साथ वो भी मारा जाएगा। रावण ने कहा कि जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाते हैं, वैसे अब रावण कह रहा है कि रामचंद्र जी की सेना और राम के साथ मैं विभीषण को भी मार दूंगा, यानी गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएंगे। वैसे ही नर वानरों का साथ भी वह मारा जाएगा। फिर भी भालू और वानरों की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ तक चले आई है, और जिनके जीवन रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। रावण इस प्रकार कह रहा है। फिर उन तपस्वियों की बात बताओ जिनके हृदय में मेरा बहुत बड़ा डर है। रावण ने इस प्रकार कहा सुख से। उनसे तेरी भी भेंट हुई है किया? वे कानों से मेरा श्वेत सुनकर लौट गए डर के मारे। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित है, यानी तू भवचक्का सा दिखाई पड़ रहा है। रावण ने सुख से इस प्रकार कहा। जो दूत गया हुआ था भगवान रामचंद्र जी के रामादल समुद्र के उस पार देखने के लिए कि क्या हो रहा है। सुख रावण की बात सुनकर बिल्कुल चुप है, भवचक्का है। इसलिए रावण कह रहा है कि आखिर कोई बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या बात है? और सज्जनों, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। पुनः अगले भाग में मिलूंगा। आप सभी से निवेदन है, एक बार प्रेम से जयकारा लगा दें।